चलो अब आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके, वो देखना मैसेज कुछ लिखेंगे, ठीक है ना? अब आवाज आ रही है सबको? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन था, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच on y square equal to 4ax are such that slope of one exceeds the other by 4. So if one has slope m, other has slope m plus 4. Okay, y is equal to mx plus a by m is a equation of tangent. इसकी quadratic बनाएंगे तो कैसे बनेगा? m square x minus m y plus a is equal to 0. अच्छा, नेक्स्ट तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हाट इज सम ऑफ द स्लोप्स? m1 plus m2 is y by x, है ना भाई? k by h। और m1 m2 कितना हो जाएगा? a by x। अब इसने क्या बोल दिया? इसने बोला एक का स्लोप m है, दूसरे का m plus 4 है, तो डिफरेंस 4 के बराबर है। डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 4। इसका मतलब m1 minus m2 4 है। m की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे बेटा? वही करने वाले, स्क्वायरिंग करोगे आप। m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू m1 minus m2 का होल स्क्वायर विच इज 16। तो यहाँ से m1 plus m2 कितना हो गया आपके पास? y square by x square माइनस 4a by x इज इक्वल टू 16। बस सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एग्री? नेक्स्ट फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, ये रहा। y minus 4x y plus 4x इक्वल टू 4ax। जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में लिख सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस है ये सब। x की जगह a आ रहा था। नहीं, वो x ही होगा भाई, बाय x होगा। a होता है, ये कोएफिशिएंट मैंने भी a ही किया था गलती से। नहीं, a है, x m स्क्वायर का देख क्या x a by a रूट b by a क्या आएगा? अच्छा, वो रूट b by a x मैंने भी गलती से a लिख दिया। ठीक है ना? सही है? हां सर। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन। मतलब m1 m2 -1, मतलब ये वाली जो वैल्यू थी ना बेटा, ये -1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? x plus a is equal to 0। ये क्या है? लोकस डायरेक्ट्रिक्स। मतलब यहाँ से हमें ये सीखने मिला कि एक पैराबोला है और एक उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लो और टेंजेंट्स ड्रॉ करो, वो हमेशा 90 पे मिलेंगे। यही ब्यूटी है डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है? तो नोट कर लो, locus of perpendicular tangents onto the parabola gives you directrix. Locus of perpendicular tangents on the circle gives you director circle. Ellipse में भी director circle आएगा, ठीक है ना? चलो आगे चले। सर उसमें सर्कल है? हाँ, सर्कल आएगा, डायरेक्टर सर्कल आएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चले, ठीक है ना? वो निकालेंगे, जैसे ये निकाला वैसे उसमें भी निकालेंगे, सेम तरीके से। ये जो स्टेप्स मैंने आपको सर्कल में सिखाया, सेम हम लोग पैराबोला में कर रहे हैं और सेम ही रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना? चले आगे। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स कम बैक टू दिस नाउ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो टेंजेंट की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी और नॉर्मल की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है? नाउ फॉर द पैराबोला, अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन याद रखिए ना आपने, y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 4by में, ठीक है ना? ये सब याद रखना है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, टेंजेंट की इक्वेशन सबसे पहला मेथड है t इक्वल टू 0 से लिख सकते हो। यस, तो अगर x1 y1 आपको पॉइंट मालूम है, देखो बेटा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टेंजेंट की इक्वेशन कब कौन से फॉर्म में लिखी जाती है। सो वंस आई हैव अ पॉइंट ऑन द पैराबोला जिस पे टेंजेंट निकालना है, देन आई विल यूज t इक्वल टू 0। इफ आई हैव अ पॉइंट आउटसाइड कि भाई ये पॉइंट से टेंजेंट बनाए गए हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a by m वाली कंडीशन, ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट आएगा, फिर उसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है? सर्कल में भी बाहर वाले पॉइंट से निकालना है तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दिया, या y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, तो वो देख लो आप, ठीक है? तो एक पहले हमने जो लिखा वो ये फॉर्म लिखा, y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। हाँ, ठीक है ना? मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो, लेट मी राइट इट ओवर हियर so that you understand. Heading लिख लिया, equation of tangent and normal in different forms. So if I have a parabola like this, जिसके ऊपर मुझे पॉइंट मालूम है x1 y1 और इस पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है,
ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है कि पैराबोला इफ इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस x1 बाय 2। यही तरीका है t इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करने का, तो y1 विल बी इक्वल टू 2ax प्लस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। अब ये पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, 80 स्क्वायर 280, तो वो क्या हो जाएगा y इंटू 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a कट गया, तो yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में लिख लो, याद रखना है तो कोई बात नहीं, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन हम लोग यहाँ से एक और चीज समझने वाले हैं, अगर मैं इसको स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू एक्स प्लस 80, एग्री। नाउ इफ आई कंपेयर इट विथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने मिला, मुझे यहाँ से ये पता चला, यस मुझे यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों इक्वेशंस तो बिल्कुल सेम है, एक पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में लिखा गया, एक स्लोप एम के रिस्पेक्ट में लिखा गया। तो मुझे अगर टेंजेंट का स्लोप पता है कि भाई ये स्लोप का टेंजेंट ढूंढना है, ठीक है, तो मैं इक्वेशन तो यूज कर सकता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, लेकिन कोऑर्डिनेट्स भी मैं अभी बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है यस t मेरा 1 बाई एम के बराबर है या m मेरा 1 बाई टी के बराबर है। यस m और t रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। नोट कर लो इसको, एक मिनट। ये कन्वर्ट अगर स्लोप दी हो तो उस तरह से यूज करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है, एक ही वेरिएबल रहता है, y और x दोनों ही देखना पड़ता है, सिर्फ t देखना पड़ता है। फिजिक्स अरे अपन ने किया है इसको, अपन से किया नहीं, मैंने अपन से 8 होगी, हसन के पापा से बात की थी ना, हसन के पापा निकाल के मुझे सेट लगा है, पापा बोल रहे थे क्या क्या सिद्धार्थ पापा ने को दे दिया, वो पूरा सेट लेके आया, पापा मिले उसको, तो उसने पापा को दे दिया, और फिर पापा आगे नहीं आगे वाले मुझे नहीं हसन का है डायरेक्ट 4 मिनट आगे बोलना we got the coordinates when we know the slope। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, याद है स्लोप वाला, देखो जब मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m वाला बोला था करने के लिए, तो क्या बोला था उसने, उससे भी पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सिंपल। हाँ √3। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स मेक अ क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप लेट्स से √3, ठीक है। तो अगर स्लोप √3 है तो टेंजेंट की इक्वेशन में निकाल पाता था, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन में क्या लिखता था, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a कितना होगा 2, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब मुझे अगर पूछा जा रहा है कि भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताओ, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई m। तो a कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 बाई एम स्क्वायर 3, 4 बाई √3, ये हेल्प करेगा आपको, नहीं ठीक है ना। देखो बेटा, हाँ m के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स भी निकाला, क्योंकि हमें m और t का रिलेशन पता चला। देखो बेटा, पहले तो आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला पैरामीटर के फॉर्म में, ये वाला स्टेप, फिर हमने इसको कंपेयर करा
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज रिटन ओवर हियर। फिर इसको मैंने कंपेयर करा टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप और पैरामीटर रिलेट हो गए कि स्लोप और पैरामीटर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो पॉइंट जो लेते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में AT² 2AT, उसको स्लोप फॉर्म में लिखा A/m² 2A/m। एग्री? तो बस ये पता चल गया। तो मैं यहाँ से इक्वेशन, एक क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें टेंजेंट का, हाँ जिसमें इक्वेशन टेंजेंट का निकालना था तो वो निकाला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने थे वो भी निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं, लिख लो बेटा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब देखो, अब देखते जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज हमने कर लिया, वी गॉट द कॉन्टैक्ट्स आल्सो, ठीक है, वी फाउंड आउट द कॉन्टैक्ट्स आल्सो। अब यही पैराबोला अगर y² इक्वल टू -4ax हो जाता मेरे पास, ठीक है, तो ये भी लिखना है, लिखो फटाफट फटाफट, इसको भी सॉल्व कर लो, आपके पास नोटबुक में होना चाहिए। y² इक्वल टू -4ax है, सॉल्व किया, y1 इज इक्वल टू -2ax + x1, पॉइंट क्या होता है -AT², 2AT, x नेगेटिव होता है इसके लिए, y रिमेन सेम, ठीक है। तो ये -AT² 2AT हो गया, तो इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू -1/tx + AT। अच्छा, जब इसको हम स्लोप फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx - a/m, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, t का वैल्यू -1/m के बराबर है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a/m² - 2a/m, लिख लो। याद रखने का तरीका, y² इक्वल टू 4ax, देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, x से -x ना 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 ना, वापस मिस्टेक कर रहे हो, मैंने वहां पे बोला था a की जगह -a करना है, तो ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर जब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करते हैं तो x की जगह -x करते हैं, लेकिन जितने भी फॉर्मूला है उसमें सब में a की जगह -a करने पर रिजल्ट आता है। हाँ, तो वो -a जब हम करेंगे तो a के आगे कोएफिशिएंट माइनस कर रहे हैं, a तो पॉजिटिव ही, व्हाट माय पॉइंट, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है a,m² 2a/m, इसमें क्या होगा -a/m² - 2a/m, देख लो, ठीक है, चलिए लिख लो। तो फिर इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट भी -280 होना चाहिए ना, a का -a कर रहा है। नहीं, लेकिन अगर तुम -280 से ट्रेसिंग करोगे तो फिर यूं ट्रेस होता है पैराबोला, ऊपर से नीचे ट्रेस कर रहे हैं मैं से, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग द पॉइंट्स, यू आर ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव t अपवर्ड्स, नेगेटिव t डाउनवर्ड्स। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, देखो जो आप x की जगह -x बोलना चाह रहे हो वो ये सब में बिल्कुल ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन जितने भी आगे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे a/m -a/m, भाई हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन बताई थी आपको, याद है, y = mx + a/m, तो -4x के लिए माइनस, ठीक है, a का माइनस है, चले हटा दिया, लो ठीक है। नेक्स्ट अभी थर्ड पैराबोला ले लें। सर एक मिनट, नेक्स्ट ले ले, ये पूरा डिराइव कर लेना, आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बाय प्रोसेस यू कैन गेट द आंसर्स, ठीक है। यू मे नॉट रिमेंबर द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट इतने याद अगर नहीं रहते हैं तो आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, सर ने कैसे किया था, और प्रोसेस से आंसर निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी थर्ड के लिए कर लो, x² इक्वल टू 4by के लिए करेंगे सेम। तो जब x² इक्वल टू 4by के लिए करेंगे क्या क्या स्टेप लिखोगे, देखो फर्स्ट स्टेप इज पैराबोला का इक्वेशन, सेकंड स्टेप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx - bm², थर्ड स्टेप इज पैरामेट्रिक पॉइंट, थर्ड स्टेप इज t इक्वल टू 0,
फोर्थ स्टेप इज t इक्वल टू 0 इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें x और y इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन आ गया आपके पास, देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस ऑफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको आप कंपेयर करो, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एग्री, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल था, उसमें t हो जाएगा। देखो अब यही इक्वेशन जो मेरे पास थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर मैं इसमें y की जगह x रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, tx इज इक्वल टू y प्लस ए टी स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा, tx माइनस ए टी स्क्वायर। देखो यही आया, देख रहा है, ये याद रखने का तरीका जो मैंने बताया आपको, यू कैन मेमोराइज इट इन दिस वे, ओके। पैरामेट्रिक फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकाला और x स्क्वायर इक्वल टू 4by निकाला, तो दोनों में सिर्फ y और x का इंटरचेंजिंग है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकाला और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x निकाला, तो उसमें a की जगह माइनस a करना है, ठीक है ना। चलिए लिखो फटाफट फटाफट। सी एक्चुअली आपको रिजल्ट्स क्यों ऐसे आते हैं वो क्लियरली कैसे पता चलेगा, देखो जब आप पैरामेट्रिक पॉइंट ले रहे थे तब आपने पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिया था, 80 स्क्वायर 280, ठीक है। फिर जब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में आप गए तो आपने a की जगह माइनस a नहीं किया था, याद करो वो टेबल जब बना रहे थे x की जगह माइनस x किया था। हाँ x की जगह माइनस x किया था, तो इसीलिए पॉइंट क्या आया था, माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 आया था। इसीलिए जब पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा तो वो कैसे लिखा था, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, अपनी नोटबुक में देखो आप। इसीलिए जब मैं पैरामेट्रिक में ही y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 80 स्क्वायर। देखो x की जगह माइनस एक्स सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हैं, जब हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ही वैसा एज्यूम किया इसीलिए पैरामेट्रिक यस, ठीक है ना, टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि पैरामेट्रिक में वही किया है। अब सेम पैरामीटर में क्या हुआ, 80 स्क्वायर 280 लिया था, जब हमने x स्क्वायर इक्वल टू 4by किया तो क्या किया हमने 280 80 स्क्वायर कर लिया, तो xy बदल गया, हाँ इसीलिए इसकी इक्वेशंस में xy हमने इंटरचेंज किया। लेकिन जब पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के फॉर्मूलाज में सिर्फ a की जगह माइनस a ट्रांसफॉर्मेशन है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम बट याद हो जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट चलो कलर बार, हाँ हटा दो, इसमें m इक्वल टू t आ गया आपके पास जब आपने कंपेयर किया, ठीक है। तो 280 80 स्क्वायर था तो 2am am स्क्वायर आ जाएगा, वो x by y का y by x माइनस यस, हाँ मतलब x square is minus 4by m minus t यस minus 2bm और minus m यस बिल्कुल, चले चलो ये थर्ड वाला लिखा पूरा। अब फोर्थ लिखो, चलो फोर्थ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by। देखो इसीलिए जब टेंजेंट का इक्वेशन आप लिखते थे याद है, y इज इक्वल टू mx प्लस a by m, तो उसमें पैरामीटर्स का कोई काम ही नहीं था, इसीलिए y इक्वल टू mx प्लस a by m या माइनस a by m नेगेटिव के लिए। जहां पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है वहां x की जगह माइनस एक्स नहीं करेंगे, वहां a की जगह माइनस a करेंगे। जहां पैरामीटर इन्वॉल्व है वहां पे x की जगह माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। और y और x को इंटरचेंज करेंगे जब पैराबोला चेंज हो जाएगा। ओके फोर्थ वाला भी लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4by, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस bm स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आपके पास टेंजेंट की होती है। कंपेयर कर लिया t इक्वल टू 0 के साथ, t इक्वल टू 0 में
पैरामेट्रिक पॉइंट पुट करके कंपेयर किया, तो पैरामेट्रिक पॉइंट है 2bt माइनस bt स्क्वायर, पुट करा, इक्वेशन आ गया, कंपेयर किया, m का वैल्यू -t के बराबर आ गया। सबसे पहले में m इक्वल टू 1/t, दूसरे में m इक्वल टू -1/t, तीसरे में m इक्वल टू t, चौथे में m इक्वल टू -t। ओके, चलो चलें आगे। -2bm माइनस bm स्क्वायर, b की जगह -b, ठीक है। अब जब तक एग्जामिनेशन में श्योर नहीं हो आप क्या होना चाहिए आप निकाल लेना, ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस की वजह से बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमारी वो वाली हाँ नीचे वाला ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे फटाफट। नाउ इफ द पैराबोला शिफ्टेड टू h, k, सारा स्टोरी में h, k आ जाएगा, है ना। y minus k is equal to m into x minus h plus a by m। सर पैराबोला शिफ्ट मतलब वर्टेक्स, यस, वर्टेक्स को h, k पे शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। हाँ आते हैं वो तो पॉइंट में कर लिया था ना सर, एक मिनट पीछे हाँ देखो, मॉड्यूल करने का पर्पस यही है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है। उसके बाद प्रीवियस ईयर जेई मेंस चेक पॉइंट होता है कि मैंने जो पढ़ाई किया है क्या वो आईआईटी जेई मेंस के लिए सफिशिएंट इनफ है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अगर मतलब मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है कि नहीं है, वही आपके लिए चेक पॉइंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपसे एक एक होना चाहिए, अगर हो जाता है तो जेई मेंस में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो नहीं होता है तो फिर पढ़ने की जरूरत है। दैट्स अ चेक पॉइंट, ठीक है, ओके। तो फिर सब्जेक्ट टीचर्स से मिलना है आपको, ठीक है ना। आप अगर सॉल्विंग कर रहे हैं मेंस जेई मेंस के क्वेश्चंस और आपसे नहीं हो रहे हैं तो सब्जेक्ट टीचर से एक बार बात कर लो, तो सर मेरे से क्वेश्चंस डाउट आना तो इट इज मैंडेटरी, डाउट तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 में से 25 ही नहीं आए आपको, 25 में से 5 नहीं आए तो लर्न करना है आपको, उसका स्कोप है। 25 में से 20 नहीं आए मतलब फंडामेंटली कमजोर है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट को आपको वापस से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। इजी थे, सी देखो सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करो, कोई चैप्टर इजी डिफिकल्ट नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस और समझ के ऊपर है। अगर आपसे क्वेश्चन हो गए हैं मतलब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ गया है, यू हैव एज्ड द चैप्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो भी अच्छे से आने लगेगा। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में यही होता है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन हो रहा है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं हो रहा है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो टीचर से बैठ के समझ लेंगे तो हो जाएगा। हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन और ये पार्ट में दिक्कत जा रहा है। हाँ अब आपने बहुत अच्छे से 11 पढ़ लिया बट इंट्रैक्शन थोड़ा कम था, तो हमें पता नहीं चला कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कहाँ पे वीक पॉइंट है। इसीलिए अभी मैं वर्कशीट दे रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक मैंने इसीलिए फ्लोट किया है कि आप रिवाइज कर लो अपना बेस्ट तरीके से, और इन 40 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छे से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो अच्छे से करेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। h, k पे शिफ्ट होने के लिए भी आ गया। नेक्स्ट, ये जो लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी इक्वेशन दिया है तो टेंजेंसी की कंडीशन मतलब कांस्टेंट मेरा इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। सर ये सीट क्या है? कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c वाला इंटरसेप्ट है, राइट। तो ये इंटरसेप्ट, हाँ देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, c को डायरेक्टली a बाय m कर देते हैं। ऐसा नहीं है, c इक्वल टू a बाय m तभी होगा जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। कांस्टेंट जो y इंटरसेप्ट है वो a बाय m के बराबर तभी होना चाहिए जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्मूला है। जब शिफ्टेड है तो कांस्टेंट पूरा इसके बराबर होता है, ये लिखा हुआ है k माइनस mh प्लस a बाय m, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं फटाफट c इक्वल टू a बाय m करके सॉल्व करके आंसर ले आते हैं, विच इज रॉन्ग। सर क्यों, आपने तो बताया था, ठीक है मेरा कॉलर पकड़ दिया, आपने तो बताया था सर।
ठीक है, तो अंडरस्टैंड। ओके चले, चलो अब नेक्स्ट टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, ये टेबल आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? सर वो पीछे का 1 मिनट लिखना। हाँ बेटा लिख लो, ठीक है। टेबल्स आप भी बना के रख लो अपने घर पे, बार बार टेबल्स को देखना है, फॉर्मूला को देखना है, जितना जल्दी फॉर्मूला याद रहेगा उतना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे आप, ठीक है। चलो ये टेबल देख लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और -4ay। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो पता है आपको, ये लिख चुके हो आप। जो नई चीज है वो ये है, ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या चेंज होता है, x इक्वल टू -x जब भी पैरामेट्रिक की बात हो रही है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो y और x को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लेना ताकि आप भूल ना जाओ क्या करना है हमें, ओके। तो जब इसमें और इसमें ऑब्जर्व करो तो y की जगह x किया हुआ है सिर्फ, खत्म, ठीक है ना, ऊपर वाला, ठीक है। ty और ये tx है, ये आ जाएगा x और y, ठीक है। वापस से यहाँ में अगर हम जाएंगे तो क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास, y की जगह -y, ठीक है, लिख लो चलो, ओके। हाँ टेबल घर पे बना लेना। नेक्स्ट अब देखो ये वाला फॉर्म, नाउ लुक एट दिस। अब इसमें ये नहीं होता है, देखो इसमें जहां पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे एक ही जगह -a करना पड़ेगा आपको। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये क्या है, y1 माइनस 2ax प्लस x1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसमें हम लोग हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि y को x से इंटरचेंज कर लिया तो फॉर्मूला आपका उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये था देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m था इसके केसेस में, और इसके केसेस में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर या माइनस am स्क्वायर बोल दो, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम x की जगह y से रिप्लेस कर दें, सो व्हाट विल हैव, x इज इक्वल टू my प्लस a बाई m, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर y प्लस a इज इक्वल टू mx, ठीक है, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, ये और ये दोनों अलग है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। हाँ x1 y1 मतलब x1 y1 पॉइंट इज ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू 0, ये सारे t इक्वल टू 0 लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में, जितने भी लिखे, ठीक है ना, ये वाले सारे के सारे, दिस इज ऑल इक्वेशन t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये अभी लिख के आए आप, ओके, ये टैबुलर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। और अदर पैराबोला में लिखा हुआ है, अदर पैराबोला मतलब ये भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अलावा वाले पैराबोला से सारे, ठीक है। इस टेबल में तो हमने वही, हाँ नहीं, यूजुअली सब लोग सिर्फ इसी को डिस्कस करके छोड़ देते हैं, बट हम लोगों ने सारे रिजल्ट्स निकाल लिए, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ही सारा लिखा हुआ है। चलो ओके, नेक्स्ट अब एक और बहुत अच्छी चीज आने वाली है, इसका भी टेबल बनाना है आपको। क्या लिखा है, अच्छा वो शिफ्टेड टेबल, ओ तो पूरा पेज जाएगा, नहीं, तीन ही चीजें याद रखनी है, पहले y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m वाला सबका रिजल्ट याद रखना है m फॉर्म में। दूसरा m का t के साथ रिलेशन याद रखा आपने तो t वाले सारे इक्वेशंस आ गए आपके पास, या मैं तो बोलता हूँ m वाले फॉर्म में भी याद मत रखो, आप सबको उसी फॉर्म में पैरामीटर में याद रखो, dy इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, dy इज इक्वल टू माइनस x प्लस at स्क्वायर, और y को x के साथ इंटरचेंज कर लिया, tx इज इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर, tx इज इक्वल टू माइनस y प्लस at स्क्वायर, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म पता है, स्लोप फॉर्म पता है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पॉइंट तो पता है at स्क्वायर टू 80 होता है, तो m और t का रिलेशन पता है, या वो भी याद नहीं रखना है, इतना काम नहीं करना है, तो m और t का रिलेशन आप निकाल सकते हो हमेशा, पहले में m इक्वल टू 1/t, दूसरे में -1/t, तीसरे में t, चौथे में -t। चलो नेक्स्ट, अब देखो किताबों में भी मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने यहाँ करेक्ट करके रखा है, दिख रहा है ये वाला, माइनस, ठीक है।
ओके चलो अरे यार आ जाओ। चलो अब इधर देखो फटाफट। हेलो, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, जो सारे के सारे रिजल्ट्स लिखे ये अभी आप डिराइव करके आ चुके हैं, ठीक है। आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू देम अगेन, मैं इसको वापस से गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? आप इसका टेबल बहुत अच्छे से बना लेना। क्यों बोल रहा हूँ बनाने के लिए? क्योंकि आपको याद रखना है, तो वो तरीका आपको डेवलप कर लेना कि मैं कैसे किस तरीके से याद करने वाला हूँ चीजों को। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन टचेस द पैराबोला इफ दिस इज देयर। लेट्स स्टार्ट। लेना स्क्रीनशॉट। नहीं इसका नहीं, वो गलती से क्वेश्चन का लिख दिया। चलो लिखो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Prove that the straight line lx plus my plus n equal to 0 touches the parabola y square equal to 4ax. सांसें ले रहा है ये लगता है। चलो लेट्स डू इट। चलो फटाफट लेट्स अंडरस्टैंड करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y is equal to mx plus a by m। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल दिया, वो अंदर पैराबोला में डाल दो, तो ये कंडीशन आएगा। तो y1 है और x1 a by m square 2a by m। हाँ सर आ गया। बट m जो है वो अलग है, यहाँ से m निकालना पड़ेगा ना आपको। बेटा ये m जो दिया हुआ है और जो m मैंने लिया वो अलग है। आई हैव टेकन m as slope, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ y is equal to कैपिटल mx प्लस a by कैपिटल m। ओके अब इस लाइन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस l by mx माइनस n by m। एग्री? अच्छा तो यहाँ से मुझे क्या पता चला भाई? मेरा जो कांस्टेंट होता है और x c को मल्टीप्लाई कर लिया, c जो होता है वो a by m होता है। एग्री? हाँ ठीक है। अच्छा क्योंकि उसी में से निकाल के उसी में डाला है। अब देखो, अब जो m है आपका वो क्या है? माइनस l by m है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इसको इससे कंपेयर करना है। y इज इक्वल टू mx a by m, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो माइनस n by m कितना हो गया? a by कैपिटल m हो गया। सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, a by m into m कर दो। अरे हो गया बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब m की वैल्यू सिर्फ डालनी है मुझे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सर ऐसे ही हो गया। तो माइनस n by m कितना हो गया? a अपॉन माइनस l by m। माइनस माइनस तो कट गया, m ऊपर चला गया, m इधर चला गया, तो nl इज इक्वल टू am स्क्वायर हो गया। नोट कर लो, पता। क्योंकि पॉइंट पता ही नहीं ना, किस पॉइंट पे निकाला आपने। ये बेटा m ये है ना, a by m जो है कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करा और फिर x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करा, कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन, ठीक है। यस सेम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ना। दीवानी थी कि वो टेंजेंट है। ये बोला हुआ है कि प्रूव करो टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो स्लोप जो होगी वो माइनस l by m के बराबर होगी। हट गया, चलो शायद पीछे है ये अपने पास, देखो ठीक है ना। जो ये स्लोप है ये इसके बराबर है और कांस्टेंट इसके बराबर है, ठीक है ना। चलें आगे। हाँ तो यही तो है बेटा, यही तो है, यही तो है बेटा, यही तो है जो क्वेश्चन का आंसर है। इट्स देयर ऑन द स्क्रीन, पीछे कहाँ करना है, ठीक है। चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन, चले आगे।
अब देखो, ये देखो माइनस एन बाई एम जो है वो कांस्टेंट सी के बराबर है, जो कि ए बाई एम होता है, वेयर एम इज द स्लोप, तो स्लोप होता है माइनस एन बाई एम। उसमें एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो उसके फॉर्म में फिर उसको रेसिप्रोकेटिव यस करेक्ट, और कंपेयर कर लिया स्लोप और कांस्टेंट्स को, ठीक है। चले आगे, क्या इजाजत है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, आ जाओ चलो। शो दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टचेस द पैराबोला इफ p cos अल्फा प्लस a sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस। टेंजेंसी की कंडीशन निकालो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। लाइन है उसी फॉर्म में दी हुई है, परपेंडिकुलर स्लोप। यस परपेंडिकुलर एक मिनट उसको पूछ लीजिए। बताओ बताओ सिद्धार्थ क्या हुआ? कांस्टेंट को a by m से मल्टीप्लाई लिखा, हाँ c इक्वल टू a बाई m है और m निकालना पड़ेगा, करेक्ट। धीरे धीरे चमकेगा, वहां प्रॉब्लम नहीं, आराम से। अब देखो इससे क्या बोला, आपको शो करना है, हाँ, ये लाइन टच कर रही है पैराबोला को। हमारा t tan अल्फा है, रूट दैट से पता चलेगा। हाँ अच्छा नहीं, माइनस tan अल्फा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस tan अल्फा। अरे m निकाल लो, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम भी होता है। हां भाई, देखो क्या दिया हुआ है, ये लाइन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p लिखा है, साइन से डिवाइड करेंगे तो y इज माइनस x cot अल्फा प्लस p कोसिक अल्फा हो जाएगा। तो ये कंपेयर करने पे क्या पता चला, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। एग्री? तो m कितना है, माइनस कॉट अल्फा है, ओके। तो a बाई एम कितना है, p कोसिक अल्फा है, a कितना है, p कोसिक अल्फा इंटू m है, m क्या है, माइनस कॉट अल्फा, a कितना हो जाएगा, p कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव, तो a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। नहीं, ये प्रूव करना था, शो दैट, ये प्रूव हो गया। तो अगर ऐसा होगा तभी होगा ना, तो टेंजेंसी की कंडीशन है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है मान लो ना, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, 2a बाई एम a by m square 2a by m is the point of contact। तो m कितना है, cot अल्फा, तो a by cot square अल्फा सर माइनस कॉट अल्फा 2a by माइनस cot अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, a tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2a tan अल्फा। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लिख लो। कितनी देर रखी जाए आप लोग? सर आपकी मीटिंग का सुबह है, ठीक है चलो, वो भी फिक्स नहीं है, आधे घंटे के ब्रेक के साथ देखेंगे। अरे देख ले, कोई कंपल्शन तो नहीं, पैराबोला खत्म नहीं करते, ठीक है चलो आ जाओ। वो बाद में करते। अच्छा क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लिया कि नहीं आप लोगों एक बार किया सर, वर्कशीट ही नहीं मिली सर, उसका सॉल्व नहीं हुआ ने? वर्कशीट यू हैव टू अर्न, ऐसे नहीं मिलेगा सर, पर बाकी तो मेरा बाकी सब आराम से, कोई बात नहीं। अरे पर चलो तो केमिस्ट्री फिजिक्स का करना आगे, लेट्स फर्दर मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब सर पढ़ाया भी नहीं था। अब इधर आ जाओ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन टचेस द पैराबोला। ठीक है हुसैन, सब पता चल रहा है? तो इंटरसेप्ट कौन है? ठीक है ना, दोनों को एक साथ ही मैं पूछ लेता हूँ। चलो ओके, मुस्तफा, चलिए आदम, ये लिखो चलो,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ दिस एंड दिस। ये आते हैं ऐसे मींस में आते हैं क्वेश्चन, जेई मेंस टाइप क्वेश्चन है, तो करो इसको फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल और पैराबोला को टच करने वाला कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ये तो मजा आएगा ना। ये तो आपको क्या करना है, बाकी टाइम में घर पे जो पुराना बैकलॉग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करते हुए चलना है। तो लोग दूसरे एक एक चैप्टर करेंगे, आपको पैरेलली 2 करना है, ठीक है ना। तो ही 3 मंथ्स के अंदर अपन पूरा 11th बैकअप वापस से कवर कर लेंगे जितना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो। तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया है। सर्कल दिया हुआ है, नॉर्मल सर्कल है यार, डायरेक्टर सर्कल तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अब y स्क्वायर इक्वल टू 8ax है, ठीक है। तो ये 2a, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा सर्कल, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है, ऐसा टेंजेंट ढूंढना है जो दोनों के लिए टेंजेंट हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा 4 टेंजेंट होंगे ऐसे, 2 ही बनेंगे, 2 ही बनेंगे। एक ऐसा इधर और एक दूसरा कुछ ऐसा सोचे। अब वो तो ऑटोमेटिकली 2 आंसर आ जाएंगे, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखेंगे और वो सर्कल के लिए कब होगा, जब उसी पे सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए। तो एक वेरिएबल टेंजेंट पैराबोला पे क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a/m। a इसका क्या 2a है, ओके। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, mx माइनस y प्लस 2a/m इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन की खासियत क्या है कि इसके ऊपर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो रेडियस के बराबर होगा, जो होगा √2a के बराबर। सो लेट्स ड्रॉप, सो 2a/m अपॉन, ये मॉड में आ जाएगा पूरा ना, 2a/m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m² विल इक्वल टू √2a। एग्री, स्क्वायरिंग कर लिया, सो 2a/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² अपॉन 1 + m²। यस, तो यहाँ से क्या पता चला, 2a² कट गया तो ये स्क्वायरिंग कटेगा तो एक 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, m² 1 + m² इज इक्वल टू 2। एग्री है ना। बस इस क्वाड्रेटिक को ओपन कर लो तो m4 + m² - 2 इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट m² इज इक्वल टू 1। यस और नो, m² इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। और क्या आ जाएगा, -2 एक वैल्यू आएगी, -2 वैल्यू आएगी विच इज नॉट परमिसिबल, है ना। m² की बात चल रही है तो ये नहीं चलेगा। m² 1 आ गया तो m का वैल्यू प्लस माइनस, बस महारथी हो, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगी, 2 टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस 2a और y इज इक्वल टू -x माइनस 2a। ओके, अब जेई में जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा उसमें 8ax की जगह पे 8x होगा, तो इक्वेशन x + 2 और -x माइनस 2 होगा, ठीक है ना। ओके हाँ ठीक है ना। हाँ अंकित आया 2 मिनट में, है ना। चलो ओके, ठीक है ना। मैं उसको पूछ लेने दो यार। हाँ बेटा बता।
करेक्ट, स्प्लिटिंग से सॉल्व किया। 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2, m स्क्वायर प्लस 2 एक फैक्टर आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, ठीक है ना। 2 और 1 तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस 2 है बेटा, माइनस 2 देखो स्क्रीन पे, ठीक है। चले आगे, हो सकती है लिख लेना 2 आयोटा। चले लेट्स मूव ऑन। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। अच्छा कर ही लेते हैं, करना जरूरी है इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट 2 4। फर्स्ट वाला कैसे करोगे? a by m square equal to 2 और 2am equal to 4, t equal to 0। ऐसे करना y देखो m की वैल्यू डाल दिया बस, करेक्ट। हाँ देखो पॉइंट पता है, t इक्वल टू 0 करना मेथड 1 है, ठीक है। दूसरा सॉरी ये मेथड 1 है, दूसरा कर लो फर्स्ट वाला, कर लो फर्स्ट वाला। यू हैव टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट 2,4 निकालना है, तो t इक्वल टू 0 लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास। दूसरा मेथड क्या है, पॉइंट जो आपके पास निकले हुए हैं उनको कंपेयर कर लो, a बाई एम स्क्वायर टू a बाई एम, लेकिन दिस इज नॉट प्रेफरेबल। रीजन बीइंग पैराबोला यहाँ पे बदल गया, तो फिर ये निकालने में तो हवा निकल जाएगी है? माफ कर दे इसको, ओके। इसके लिए t इक्वल टू 0 लगा लेना, ओके। तो t इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 2 देख लो क्या रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, सही है। अंडर एस्टिमेट करता है तुमको नहीं? अच्छा हाँ, x में डाल दिया, x y में डाल दिया। वो अलकायदा सिद्धार्थ, चलो चले नेक्स्ट। दूसरा वाला होमवर्क में ले लो, क्वेश्चन लिख लिया होमवर्क। चलो नेक्स्ट, ये होमवर्क फटाफट लिखो। फाइंड शो दैट दिस इज अ टेंजेंट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कर लेते, चलो कर लेते, लेट्स डू इट। आ जाओ फटाफट लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। चलो जल्दी जल्दी करो, फिर होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं देके जा रहा हूँ, वो करने हैं आपको। show that x minus y plus 2 is a tangent to y square equal to 8x and find the point of contact. कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे ढूंढना है? y को मैं लिख सकता हूँ, ये टेंजेंट है तो इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। m का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, एग्री। तो m का वैल्यू अगर 1 आ गया तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। तो a कितना है 2, 1, 2 इंटू 2 अगेन 1, तो 2,4, एग्री। ठीक है, अब इसको करने का उल्टा तरीके से, क्वेश्चन को उसने कुछ और पूछा है। वैसे अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, इसको इसमें सॉल्व करते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते और ये सब स्टोरी करते, ठीक है ना? ओके हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, अंडरस्टूड। अभी आसान लगेगा ना करना, ठीक है। चलिए, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट, इसीलिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रिपरेशन में भटक जाते हैं। अब ये देखो, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ड्रिल 5 बोला था मैंने, समझाया था भाई में क्या है, बोला नहीं, सब लिखवाया था मैंने कि क्या क्या कब कब कर सकते हो, तो ऐसा करना नहीं था। चलो आ जाओ, बहुत अच्छा, ऐसे प्रिपरेशन करते रहो। नेक्स्ट, ये होमवर्क में लिख लिया, ये होगा। हाँ ये होमवर्क है। अब ये होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। नेक्स्ट, इसको भी होमवर्क में लिखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला व्हिच पास थ्रू दिस पॉइंट। नेक्स्ट, तो ये कैसे करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m लिखा
पॉइंट पुट करा, एम की 2 वैल्यू आएगी, 2 टेंजेंट आएंगे, बाहर का पॉइंट है। पैराबोला के ऊपर नहीं। नेक्स्ट इसको भी लिखो होमवर्क में, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला। ये भी जेईई मेंस में आते क्वेश्चन है। एक का टेंजेंट दूसरे के लिए भी टेंजेंट होगा, तो टेंजेंसी का कंडीशन है। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया। कोशिश करना आराम से, दिमाग को टाइम दो सोचने का। ये भी ले लिया। ठीक है, ये भी नहीं। हाँ कल करना पड़ेगा, ठीक है, बस यहाँ तक ही करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ओके ठीक है। A T1 T2 A T1 plus T2। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, चलो जाओ, चलो बाय बाय, टेक केयर।